हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स ब्यूटीफुल 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूनम शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं गाइस वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है, ठीक है। मैं सबको जानने की कोशिश करूँगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्यों है, आपके लिए उनका कॉल आ सकता है क्या, क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन, वो क्या सोच रहे हैं, ये सब, ठीक है। तो पूरी तरह रीडिंग से बने रहिए, ठीक है। और पसंद आती है आपको, कुछ भी रेजोनेट करता है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहती हूँ गाइस, ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप बहुत सालों से अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो फिर मत देखिएगा, ठीक है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कि बहुत सालों से है। ये अगर आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीसेंट है, महीने 2 महीने 6 महीने हो गए हैं, तो फिर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कुछ कार्ड्स लूँगी सबसे पहले मैं, जिससे हमको पता चलेगा कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की आखिर वजह क्या है, ठीक है। थोड़े से कार्ड, ओके। ये वाला मिसअंडरस्टैंडिंग, ओके। आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है नो कांटेक्ट की वजह। और क्या है हमारे पास, स्टकनेस, कोई बहुत ज़्यादा बुरी तरह फंसा हुआ कोई इंसान है, ठीक है। न्यू जर्नी, कोई न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ। और क्या है, ब्रेक, किसी ने ब्रेक लिया हुआ है। हो सकता है कि आपको गलत फहमी है, ब्रेक है, किसी ने ब्रेक लिया हुआ है। एक दो कार्ड और लूँगी गाइस मैं। रेडी फॉर समथिंग, कोई कुछ करने के लिए, एक्शन लेने के लिए तैयार है। और इधर से लेंगे ये वाला, इग्नोर, कोई इग्नोर कर रहा है। लास्ट वन इज़ ब्लैक मैजिक, ओके। तो हो सकता है कि किसी ने किसी पे ब्लैक मैजिक किया है। तो ये जो है मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से नो कांटेक्ट है, ठीक है। तो चलिए कुछ कार्ड्स और लेते हैं, हम देखते हैं कि करंट एनर्जीज क्या बोल रही है आपके पार्टनर की। एक बार फिर से बता दूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, स्टकनेस है, न्यू जर्नी है हमारे पास, ब्लैक मैजिक है, ब्रेक है और इग्नोर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है मिलके कारण बता रही है, इनमें से कुछ कारण हो सकता है, ओके। चलिए देखते हैं कि ब्रेकअप, आपके पार्टनर के साथ एनर्जीज क्या हैं आपकी, इनकी और आपकी एनर्जीज को मैच कराते हैं पहले। यूनिवर्स हमें गाइड करें, करंट एनर्जीज बताइए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जीज बताइए, ओके। क्या है करंट एनर्जीज, ऑलराइट। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल कैम्यूल, एंजल ऑफ बैलेंस, ब्रोकन हार्ट, विक्ट्री एंड नंबर 38 फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफियाल, ओके। और बॉटम वाला कार्ड देख रहे हैं ये वाला, यस। ये इंसान या तो जैसे कहते हैं ना करियर में एक नई शुरुआत कर रहे हैं या फिर आपके साथ नई शुरुआत की सोच रहे हैं, ठीक है। इनकी जो है नई शुरुआत की सोच है, इनकी एक नई शुरुआत होनी चाहिए आपसे, इनको ये लगता है, ठीक है। ये जो भी प्रॉब्लम है उसमें डेफिनेटली जैसे कहें थर्ड चक्र का कार्ड है, अपने डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं, कुछ सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करने की सोच रहे हैं, ठीक है। अपने दिल की, हार्ट की हीलिंग चाहते हैं, ठीक है। विक्टोरियस होना चाहते हैं और अपने दिल में किसी को जगह देना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि ये रेडी हैं कहीं ना कहीं न्यू रिलेशनशिप के लिए, आपको वापस लाने के लिए, या जो भी आपके सर्कमस्टांस है उसमें ये रेडी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनको अब जैसे कहते हैं ना किसी की वैल्यू पता चली है, अब ये डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है। और थोड़े से कार्ड निकालते हैं गाइस। यूनिवर्स एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए, रिश्ते को लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, ओके। आपके लिए क्या एनर्जीज है, यस, द फैक्ट नंबर 17 है, कॉएक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट नंबर 33 है, अ लेग अप नंबर 34 है, लॉयल हार्ट नंबर 35 है, ओके। देखिए आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं, चाहे इंसान जो भी सोच रहा है, यस ये विक्टोरियस होना ही चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। ये जो भी प्रॉब्लम है उसमें एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट यहाँ पे देखिए इनकी जो मेन एनर्जी है वो ये बता रहे हैं, टाइम फॉर अ नैप। ये इंसान जो है वाकई में शुरुआत करना चाहते हैं, पर इनको जल्दबाजी नहीं है, ये आराम से रेस्ट की पोजीशन पे हैं। आपको शायद हो सकता है कि बेचैनी हो रही है, आप सो नहीं पाते हो, ये नो कॉन्टैक्ट कब ख़त्म होगा, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आ रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, जैसे कहते हैं ना टेंशन में नहीं है, बिल्कुल फ्री होके माइंड से रिलैक्स होके चल रहे हैं, शांति से नींद निकाल रहे हैं। यस, मुझे ऐसा लगता है द फैक्ट, मुझे ऐसा लगता है इनके और आपके बीच में कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनको ये बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है
उसमें मुझे ये लगता है कि आपके इनके बीच में जो फैक्ट है उसके कारण इनको लगता है कि बिना किसी डिमांड के रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि फैक्ट को जानते हो, या तो हो सकता है कि आप में कास्ट इश्यूज़ हैं, आपकी एज डिफरेंस है, ठीक है, आपका बैकग्राउंड अलग है, ठीक है, या कुछ भी नहीं, तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं जिनको ये ख़त्म नहीं कर सकते। तो ऐसे में ये डेफिनेटली कुछ भी बिना किसी डिमांड के आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ये बदल नहीं सकते। ये आपके साथ दोस्ती तक हैं तो दोस्ती रखना चाहते हैं, ठीक है। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी इसीलिए बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि इनको लगता है कि जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है, ठीक है, उसको बदल नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे कोएक्शन कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि ये डीप डाउन जो जिद है, या फिर जैसे कहते हैं ना डीप डाउन, ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है इसको ख़त्म करना चाहते हैं, बट ऊपर से दिखा रहे हैं कि कुछ भी नहीं, ठीक है, रेस्ट की पोजीशन पे चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस तरह से मतलब बेपरवाह हो रहा है कोई, ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन इनको डीप डाउन ये भी लगता है कि जैसे जिस तरह से इनको ज़रूरत है आपको भी इनकी ज़रूरत है, ठीक है, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हो, ठीक है, दोनों का एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता, इस तरह की बातें। तो ओवरऑल यहाँ पे जैसे कहते हैं ना एक लॉयल्टी वाली बात दिखाई दे रही है कि यस ये इंसान आप पे ट्रस्ट करते हैं, यस आप पे भरोसा है, लेकिन कुछ चीज़ों को देखते हुए इनको लगता है कि आगे कुछ भविष्य नहीं है, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बदल नहीं सकते, ठीक है, वो ऐसे ही रहेगी चाहे कुछ एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो, ठीक है, इस तरह से। तो ये डेफिनेटली ये सोच यही रहे हैं कि मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म करनी है, पर अभी जैसे कहते हैं ना कोई बेपरवाह हो रहा है, ठीक है, इस तरह से। चलिए और देखते हैं थोड़े से कार्ड। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। नो कॉन्टैक्ट को लेकर क्या सोच रहे हैं, रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट जो है, बात नहीं हो रही तो क्या सोच रहे हैं। टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ सॉर्ट्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करें। द हर्मिट फीलिंग्स क्या हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ सॉर्ट्स चाहते क्या हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए यहाँ पे देखिए पूरी तरह से यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ गया। अगेन मुझे यहाँ पे लगता है इनके पास चॉइसेस हैं, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन हो सकती है। चॉइसेस इनके कहीं ना कहीं शादी, मैरिड, ऑलरेडी मैरिड इंसान है, जैसे कि यस स्टार्टिंग में जो कार्ड्स आए थे उससे भी मुझे थोड़ा सा लग रहा था। तो यहाँ लवर्स का कार्ड है। ये इंसान नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे इनके पास चॉइसेस हैं, ठीक है। ये रिलैक्स हैं क्योंकि इनको लगता है कि जो चीज़ें फैक्ट है, यानी कि जैसे कि आप शादीशुदा हो, ये भी शादीशुदा है, तो ऐसे में डेफिनेटली जो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो सकती उनके लिए बारे में सोचना नहीं चाहते, ठीक है। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन शायद हो सकता है टेम्प्रेरी लेवल पर है आपके, ठीक है, लेकिन ये इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म कर देंगे, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है, ठीक है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको ये बदल नहीं पाएंगे, तो इसीलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस मुझे नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके रिलेशनशिप में क्या सोच रहे हैं। इनको स्टिल दुविधा है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। दो ऑप्शन के चलते हुए थर्ड पार्टी के कारण ही अपने आप को रोकते हैं, ठीक है, कंट्रोल करके रखते हैं कि अभी राइट टाइम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके बारे में क्या सोचते हैं कि आपको भी एक डिसीज़न लेना है, इनसे नई शुरुआत करनी है। आप बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना चुप होके चलते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को पॉज लेके चलते हो, क्योंकि नई शुरुआत तो आपको करनी है बट बहुत ही वाइजली चलना चाहते हो आप, ठीक है। आप बुद्धिमानी से काम करना चाहते हो। यहाँ पे देखिए इनकी फीलिंग्स क्या है, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बट अपने आप को स्टक एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करें, यानी कि कोई इंसान इनके इर्द गिर्द ऐसा है जिसके कारण ये बंधा हुआ फील करते हैं, ठीक है, और इस कारण से उससे बंधन से फील दूर होके आपके पास आना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, ये इनको क्या लगता है आपसे ये चाहते हैं कि आपसे कोई डेस्टाइन कनेक्शन है। इनको ये लगता है बार बार कि आपसे कुछ ना कुछ रिश्ता ऐसा है जो कि ऊपर वाले ने बनाया है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, ठीक है। तो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपसे चाहते हैं कि ये जो रिश्ता है जिसको ऊपर वाले ने बनाया है, या फिर जो भाग्य में जो रिश्ता है उसमें आप दोबारा शुरुआत करें, ठीक है। चाहे इनके पास ऑप्शन है, चाहे आपके पास ऑप्शन है, आप एक दूसरे को चुनना चाहते हो और इसी वजह से आप दोबारा शुरुआत करो इनसे, आपसे चाहते हैं कि कोई एक्शन लें, ठीक है। इस तरह से आप इनकी तरफ, जैसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आप इनिशिएट करो, ये चाहते हैं, ठीक है। तो आप कुछ हिंट दोगे तो यस ये भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म कर देंगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओवरऑल एक लवर्स का कार्ड है, यस इनके पास चॉइसेस हैं, इसके कारण भी ये बहुत ज़्यादा बेपरवाह हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो सकती है मे बी। तो आज की रीडिंग में यस इतना ही नहीं, अब आगे हम ये भी देखेंगे गाइस कि इस इंसान का अब नेक्स्ट क्या रवैया है, ठीक है, क्या करना चाह रहे हैं। ये आपसे चाहते हैं कि आप कोई एक्शन लें, लेकिन ये खुद होके क्या करेंगे अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है।
ओके थोड़े से कार्ड शफल करेंगे गाइस। ओके यूनिवर्स हमें बताएं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म करना चाहते हैं या नहीं, नेक्स्ट क्या करने वाले हैं सप्ताह भर में, 7 डेज़ में क्या एक्शन हो सकता है इनका। ओके किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके देखिए सप्ताह भर में मुझे ऐसा लगता है, सप्ताह भर से पहले ही मुझे ऐसा लगता है कि एक्सक्यूज़ मी गाइस, थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब है, खांसी जुकाम आजकल जो वायरल चल रहा है वही मुझे हुआ था, ठीक है। बट मैं स्टिल अब बहुत अच्छी हूँ, ठीक है। तो देखिए इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लगता है खुद ही इनिशिएट करेंगे। अगर आपने कोई कॉल या मैसेज नहीं किया या कुछ अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाले तो इनकी तरफ से कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड कोई कॉल या मैसेज आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड कोई मिस कॉल आ सकती है, ठीक है। क्योंकि ये जो है अब गिव अप नहीं करना चाहते, एक्चुअली रिलेशनशिप को आपसे बनाए रखना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, थोड़े से जैसे कहते हैं लापरवाह तो हो रहे हैं, बट ये किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं यानी लॉयल हैं आपके लिए। और यस ये इस रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं, गिव अप नहीं करेंगे, एंडिंग्स के बाद दोबारा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म करके आपसे शुरुआत करेंगे। यस 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है। यस इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए मिरर एनर्जी है, ठीक है। यानी कि ये आपसे प्यार करना फिर से शुरू करेंगे उसी तरह जैसे पहले का भी हुआ करता था, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे इनका नेक्स्ट एक्शन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कब तक जैसे कहते हैं ना कॉल या मैसेज पे बात होगी, ये भी हम देख लेते हैं। ओके अगर आपको कॉल या मैसेज का वेट है तो ये भी हम देख लेते हैं। ओके थोड़े से कार्ड इधर रखते हैं। यूनिवर्स हमें बताएं कब तक इनका कॉल या मैसेज आएगा, एग्जैक्टली कब तक, डेट बताइए हमें कब तक बात हो सकती है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूअर्स से कब तक बात हो सकती है। ओके सो वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स। यस मुझे ऐसा लगता है 1 वीक मान के चलिए आप, जैसे मैंने ये रीडिंग ही देखी है 1 वीक के लिए, तो यस इनका जो नेक्स्ट एक्शन है 1 वीक तक आपके पास कोई ना कोई कॉल या मैसेज आएगा, इनकी तरफ से इनिशिएशन आएगा, ठीक है। तो ये जो है एक नई शुरुआत का कप है। यस ये जो है लव ऑफर आपको देंगे। और यस यहाँ पे देखिए स्टार की एनर्जी भी आ गई। तो आप कहेंगे कि आज मैंने वो क्यों नहीं बताया आपको, स्टार साइन, ठीक है। देखिए वैसे तो जनरल रीडिंग है लेकिन स्टार साइन की बारी आ गई, तो यस मैं बताऊँगी आपको। सबसे पहले तो मुझे एक्वेरियस ही लग रहे हैं कोई आपके पार्टनर, ठीक है। इसके अलावा जेमिनाई कोई हो सकता है, वर्गो कोई हो सकते हैं, और यस सजिटेरियस कोई हो सकता है। यस 1 मोर। ओके ये मुझे स्टार साइन दिखे हैं, ठीक है। तो ये जनरल रीडिंग है लेकिन सभी स्टार साइन आ जाते हैं, लेकिन मुझे जेमिनाई, वर्गो, सजिटेरियस, एक्वेरियस ये मुझे स्ट्रांगली लग रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी आज की, कुछ भी आपसे मैच किया ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ, लेकिन जाते जाते इनका थोड़े से मैसेज लूँगी गाइज, इससे पता चलेगा हमको कि दिल में क्या चल रहा है इनके, ठीक है। यूनिवर्स हमें बताएं इनके दिल में क्या चल रहा है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। चलिए गाइज ऐसे ले लेती हूँ मैं कोई सा भी कार्ड, ठीक है, निकाल लेते हैं ये वाला। ओके इनके दिल में क्या चल रहा है, डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, ठीक है। फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स, ठीक है। यानी कि ये जो है थोड़ा सा टिपिकल सा मैसेज है। इसका मतलब यही मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यस जो भी आप डिसीज़न लेते हो वो जैसे कहते हैं ना कि आपको सोच समझ के डिसीज़न लेना चाहिए। ये कहना चाह ही रहे हैं कि अगर आपसे बात करनी है इनको या आपको इनसे बात करनी है तो अपने डिसीज़न सोच समझ के लीजिए, क्योंकि आप दूसरों के लिए भी ट्रू समझिए, ठीक है। मतलब सच्चाई के साथ सोचिए, परखिए, फिर आप डिसीज़न लीजिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है। एक और कार्ड मतलब थोड़ा सा टिपिकल था, एक और ले लेते हैं जिससे पता चले क्या कहना चाह रहे हैं। ओके देखिए ये वाला कार्ड ऐसा है और इस पर भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, यानी कि गुस्से में तो आपके पार्टनर लग रहे हैं, ठीक है। क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल नॉट ओनली लीड द फर्दर अनहैप्पीनेस, यानी कि कहना यही चाहते हैं कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना, एक दूसरे का मनमुटाव, तुम्हारी गलती है मेरी गलती नहीं है, इस तरह की बातें करना जो है अनहैप्पीनेस यानी कि खुशियों को दूर ले जाएगा, ठीक है। लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म, यानी कि जो भी हैं आप जैसे भी एक दूसरे को स्वीकार करना
बहुत ज़रूरी है, और ये जो है आपके रिलेशनशिप को मैजिकली ट्रांसफॉर्म कर देगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है इस कार्ड से। एक कार्ड और लेना चाहूँगी गाइज आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं। और ये वाकई में समझदार इंसान लग रहे हैं। ठीक है, थोड़े से नाराज़ हैं बट समझदार ज़रूर हैं। पैशन, और ये थर्ड मैसेज इनका यही है, मैग्नेटिक एंड सिडेक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एन्जॉय इट। यानी कि ये कहीं ना कहीं पैशनेट हो रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, लेकिन ऊपर से दर्शाते ये हैं कि मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चाहिए। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। कुछ भी मैच किया ज़रूर बताइएगा। यस, आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कॉल मत कीजिएगा, मैसेज करने के लिए आपको एक नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग में मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।